अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊन इलस सुजूद फ़ला यस्ततिऊन ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदअऊन इलस सुजूद फ़हुम सालिमून औ कमा क़ाल। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, सादात इज़ाम व हाज़िरीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, भावनगर की सरजमीन जहाँ पर सुन्नी दावत इस्लामी का ये 16वां सालाना सुन्नी इज्तिमा मुनक़िद किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के बाज़ कामों के एतबार से जाने पहचाने शहरों में से एक शहर है। यहाँ होने वाला सुन्नी दावत इस्लामी का काम किसी से मख्फी नहीं और बहुत सारे हमारे यहाँ के साथी अपने एतबार से काम अंजाम दे रहे हैं, जिनमें सरे फहरिस्त जनाब अलहाज अब्दुल रज़ाक और हमारे अख्तर भाई और उनके तैयार करदा बहुत सारे मुबल्लिगीन इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से लोगों की ज़िंदगियों को संवारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह उनको नज़र बद से महफूज रखे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले पाक के सदक़ो तुफ़ैल इल्म, अमल और इखलास से माला माल फरमाए। इसी के साथ वो हमारे हजरात जो माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से तहरीक व ताउन फरमाते हैं,
अल्लाह उन्हें भी दराजगी उम्र बिल खैर अता फरमाए और दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और आप सबको भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि दूर दराज का सफ़र तय करके आप आज के इज्तिमा को कामयाब करने के लिए यहाँ पर हाजिर आए और ये इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर और जम्मे गफ़ीर इस बात की गवाही दे रहा है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में पहुँचने के बाद हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, बल्कि मदीने वाले की मोहब्बत का जाम पी करके लौटेंगे इंशाअल्लाह। मैं कोई तफसीली खिताब तो न करूंगा, एक चीज की तरफ उम्मत मुस्लिमा की अदम तवज्जुही जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसी की तरफ निशानदेही करूंगा और चाहूंगा कि गफलत से मुसलमान बाज आ जाए और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के सांचे में ढाले। इस वक्त हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया, हर जगह इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है। शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां की इकोनॉमी इस वक्त स्टेब्लिश हो, और शायद ही कोई ताजिर ऐसा हो जिसका कारोबार इस वक्त किसी हद तक अच्छा चलता हुआ नजर आए। माल के तबाह होने के सिलसिले में, औलाद की तबाही के सिलसिले में, घर की तबाही के सिलसिले में इंसान बहुत सारी चीजों को कसूरवार ठहराता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने किसी के साथ कारोबार किया, इन्वेस्टमेंट किया, और फिर वो कारोबार न चला, लॉस हुआ, तो इंसान कहता है कि उसने मेरे साथ चीटिंग की, धोखा किया और उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, मेरा माल तबाह हुआ। इसी तरीके से औलाद के सिलसिले में इंसान कभी यह कहता हुआ नजर आता है कि फलां की संगत ने मेरे बेटे को तबाह कर दिया। आज मुझे व्हाट्सएप पर एक बिल्डिंग के अंदर आग जो लगी उसकी फोटोज मुझे भेजी गई और बताया गया कि हम जिस मंजिले पर रहते हैं उसके निचली मंजिल पर फायर हुआ और जिसकी वजह से हमारे घर पर आग पहुंची और हमारी सारी चीजें जल करके राख हो गई। तो आप देखते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे घर भी तबाह होते हैं, बहुत सारी औलाद भी तबाह होती है, बहुत सारे माल भी तबाह होते हैं, और हम इन सारी तबाही को किसी न किसी पर थोप देते हैं कि कभी इस पार्टनर की वजह से नुकसान हुआ, कभी क्राइसिस की वजह से नुकसान हुआ, कभी माल हमने ज्यादा कीमत से खरीद लिया था और मार्केट डाउन हो गई, इसकी वजह से नुकसान हुआ। लेकिन हम कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तरफ तवज्जो नहीं देते कि आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने उस इंसान को कसूरवार ठहराया और उसकी उस बेअमली को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तबाही का सबब बताया, जिस बेअमली को अगर आज सोसाइटी में देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर ये बेअमली और ये गफलत तेजी से नजर आ रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक वक्त की जानबूझ करके नमाज कज़ा की उसने अपना माल, अपनी औलाद और अपने घर को तबाह कर दिया। एक वक्त की नमाज अगर किसी ने जानबूझ करके कज़ा की
तो घर भी तबाह हो गया, माल भी तबाह हो गया, औलाद भी तबाह हो गई। और सादिक मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। आइए उन लोगों के हवाले से मैं बताऊं जो लोग बारगाहे समदियत के अंदर जबीन नियाज झुकाने के हवाले से हिचकिचाते हैं, सद्दा करने में हिचकिचाते हैं, नमाज पढ़ने में तौहीन समझते हैं, नमाज पढ़ने में अपनी हिकारत समझते हैं, नमाज पढ़ने के सिलसिले में कोताही बरतते हैं। जरा कुरान मुकद्दस की आयत की रोशनी में समझो और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में समझो, ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू का फरमान और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में हम चाको चौबंद हो जाएं। माल की भी हिफाजत हो, अकीदे की भी हिफाजत हो, औलाद की भी हिफाजत हो, मकान की भी हिफाजत हो, और आखिरत के अंदर बारगाहे समदीयत के अंदर शर्मसारी से बच जाएं, जिल्लत से बच जाएं, रुसवाई से बच जाएं। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, गौर से सुने। वलवला अंगेज खिताब तो मुहिब्बे गिरामी सैयद अमीन साहब से आपने सुना होगा और उलमा से सुना होगा। अब तो वो जवानी वाला अंदाज, ये मैं नहीं कहता कि बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन उस तरीके से अब खिताब उनसे सुना करें। मैं सिर्फ दर्स के अंदाज में कुछ समझाना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि दिलो दिमाग में कुछ बात आपके बैठे, कुछ इस तरीके से आप सबक सीख करके जाएं कि आपका आना भी कारआमद हो और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के सांचे में ढालकर अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक हो जाएं और बारगाहे समदीयत से इनाम और इकराम की बारिशें होने लग जाएं। कुरान मुकद्दस की जिस आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, सूरह कलम, अल्लाह इरशाद फरमाता है यौम युक्शफु अन साक, कयामत के दिन जब साक जाहिर होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया अल्लाह ही बेहतर जाने के साक क्या है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि साक से मुराद पिंडली है। तो यौम युक्शफु अन साक, इससे मुराद यह है कि कयामत में जब जहन्नम की पिंडली जाहिर होगी, बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि साक से मुराद अर्श की पिंडली है, कि कयामत में जब अर्श की पिंडली जाहिर होगी। और बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कयामत के दिन जब अल्लाह अज़्ज़ व जल का जलवा पूरी अपनी शान के साथ जाहिर होगा, तो आप अच्छी तरीके से यह बात तो समझ गए कि इस आयत में जिक्र कयामत का है। तो कयामत के दिन जब साक जाहिर होगी, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जब कयामत का मामला शिद्दत पर होगा, नफ्सी नफ्सी की कैफियत होगी, इंसान का हाल बुरा हो रहा होगा। और जानते हैं आप, कयामत के लिए जब बंदे उठाए जाएंगे ना, तो बरहना होंगे, गैर मख्तून होंगे, पसीने में डूब रहे होंगे। और जब परवरदिगार जल्ल जलालहू कयामत के दिन सजदे के लिए आवाज परवरदिगार जल्ल जलालहू की जानिब से दी जाएगी, बुलाया जाएगा, वयुदअउना इला सुजूद,
जब कयामत में बंदों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा, फला यस्ततिऊन, तो कुछ बंदे ऐसे होंगे जो अकड़े रहेंगे, कयामत में सजदा नहीं कर सकेंगे। उसकी ताकत नहीं रखेंगे। मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदे जो अकड़े रहेंगे वो कौन होंगे? तो फरमाया गया मुनाफिक होंगे, अल्लाह का इनकार करने वाले होंगे, मुशरिक होंगे, जो सजदा कयामत के अंदर करते हुए नजर नहीं आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन लोगों को जिनका फैसला हो चुका होगा और जहन्नम में गिर चुके होंगे, मौला से अर्ज करेंगे, मेरे मौला अगर इजाजत दे तो हम इन जहन्नमियों में से जिनके सीने में ईमान है उनके लिए हमारी सिफारिश तेरी बारगाह में हम करें और तू हमारी सिफारिश को कबूल फरमा। रब इरशाद फरमाएगा तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन जहन्नमियों के हवाले से जो जहन्नम में गिर चुके होंगे लेकिन उनके पास ईमान होगा, बेअमली के सबब से, गुनाहों के सबब से जहन्नम के अजाब में होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जहन्नम से निकाल देगा। फिर उसके बाद औलिया किराम अलैहिमुर रिदवान अल्लाह की बारगाह के अंदर इजाजत तलब करेंगे और उनकी सिफारिश से उन बंदों को जहन्नम से निकाला जाएगा और उन बंदों के हवाले से परवरदिगार की बारगाह के अंदर औलिया किराम अर्ज करेंगे, मेरे मौला जहन्नम में वो बंदे भी हैं जो हमारे साथ कभी कभी नमाज में खड़े रहा करते थे, महफिलों में बैठा करते थे, कभी पानी पेश कर दिया करते थे, कभी नेकी कर लिया करते थे। मौला हम चाहते हैं कि आज तू उन्हें भी जहन्नम से निकाल दे। रब इरशाद फरमाएगा तुम्हारी सिफारिश उनके हक में कबूल की जाती है, उन लोगों को जहन्नम से निकलने का हुक्म होगा, वो जहन्नम से निकलेंगे। और उसके बाद फरमाया गया जिनके सीने में जर्रे के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी सिफारिश, मोमिनीन की सिफारिश से उनको जहन्नम से निकालेगा। जब जर्रे के बराबर ईमान वाले सिफारिश की वजह से जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे तो अब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू खुद अपनी शान के मुताबिक जहन्नम में से उसकी शान के मुताबिक मुट्ठी भर बंदों को निकालकर जहन्नम से बाहर करेगा, जो उसकी शान होगी। अब अल्लाह बेहतर जाने कि कुदरत की मुट्ठी का मामला कितना अजीम होगा और जर्रे से भी कम जिसके अंदर ईमान होगा उसे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जहन्नम से निकालेगा। पता चला जिसके पास ईमान है वो सजा भुगत करके भी जन्नत में चला जाएगा। अब जब परवरदिगार उन बंदों को मुट्ठी भर जहन्नम से निकालेगा तो बड़े हुरूफ के अंदर उन बंदों की पुष्ट पर बहुत वाज़े लफ्जों में लिखा होगा, ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के आजाद करदा हैं, जिन्हें अल्लाह ने आजाद फरमाया और इनके दफ्तर में कोई नेकी थी ही नहीं, बस इतना था कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल पर ईमान रखते थे, लेकिन जर्रे से भी कम उनके पास ईमान था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो जो जहन्नम में थे ना, जिनको निकाला गया अंबिया की सिफारिश से, औलिया की सिफारिश से, और रब्बे कदीर ने अपनी शान के मुताबिक मुट्ठी भर बंदों को निकाला, वो जल करके कोयला हो चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू हुक्म फरमाएगा
इन्हें नहरे हयात से गुस्ल दिया जाए, और जब नहरे हयात से उनको गुस्ल दिया जाएगा तो उनकी पोजीशन ये होगी कि जो दुनिया में वो खूबसूरत थे उससे बेहतर वो नजर आने लग जाएंगे। अब देखिए आप, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह के अंदर वो अर्ज करेंगे, मौला तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने हमें जहन्नम से निकालकर जन्नत का मुस्तहिक करार दिया और हमें पहले से बेहतर बना दिया। तेरा बेपनाह शुक्र है, बेशुमार नेमतें जन्नत की हमें नजर आ रही हैं और तेरे फरमान के मुताबिक ये जन्नत हमारे लिए है और इसकी नेमतें हमारे लिए है। तो रब इरशाद फरमाएगा, इससे बड़ी नेमत भी मैं तुमको बताऊं तुम्हें क्या दे रहा हूं। इससे बड़ी नेमत भी बताऊं तुम्हें क्या दे रहा हूं। वो बंदे अर्ज करेंगे, मौला इससे बड़ी नेमत क्या है। रब इरशाद फरमाएगा, इससे बड़ी नेमत यह है कि आज मैं तुमसे राजी और कभी नाराज होने का मामला ही नहीं होगा। और इसीलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। बुलबुल बाग़े मदीना और सैयद अमीन साहब वगैरह अभी अल्हम्दुलिल्लाह मदीने मुनव्वरा में साथ में थे। अल्लाह के फजल और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक के सदके कमोबेश 30-35 साल से मुसलसल हाजिरी की सआदत नसीब होती है और साल में कई मर्तबा। लेकिन इस मर्तबा जब मैं रियाजुल जन्नत में पहुंचा तो एक अजीब मांगने का ख्याल, एक अजीम चीज के मांगने का ख्याल पैदा हुआ। हमेशा जाता तो एक बुजुर्ग का एक कौल मुझे याद आता कि मौला तेरा फरमान है कि जो जन्नत में एक बार दाखिल कर दिया गया वो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। तो मौला तूने अपने फजल से जन्नत में दाखिल तो कर दिया है, अब कभी जहन्नम में दाखिल न फरमाना। लेकिन अब की मर्तबा, पहली मर्तबा समझ लीजिए कि रियाजुल जन्नत में जाने के बाद एक आयत मुझे याद आई और वो आयत ये थी कि अल्लाह का इरशाद, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। जो जन्नत में जाएगा ना तो उनसे ये कहा जाएगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने अर्ज किया, मौला तेरा फरमान हक है, तेरे महबूब ने इसे जन्नत कह दिया और जन्नत में जो मांगेंगे वो अता फरमाएगा, ये तेरा फरमान है। तो अब मैं जन्नत में मांगता हूं और सिर्फ तुझसे यही मांगता हूं, ए अल्लाह तू राजी हो जा और तेरे हबीब राजी हो जाए। और तो यकीन माने कि जब इस आयत की तफसीर मैंने देखी तो मेरी अक्ल दंग रह गई कि या अल्लाह तेरा कितना बड़ा करम है कि जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत तू अपने बंदों को अता फरमाएगा वो यही है कि बंदे से तू फरमाएगा कि मेरे बंदे आज मैं तुझसे राजी हो गया। तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह अपने बंदों से राजी रहेगा और जिससे राजी होगा उसे जन्नत का हकदार फरमा देगा। तो फिर क्या होगा, अब तवज्जो, फिर कैफियत यह होगी कि बंदे सब अल्लाह की बारगाह में उसके जलवे को देखकर सब सजदे में चले जाएंगे, सब सजदे में चले जाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्हें दुनिया में सजदे के लिए आवाज दी जा रही होगी, कब, तवज्जो चाहूंगा, जब वो तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे और जब उन्हें दुनिया के अंदर सजदे के लिए आवाज दी गई थी और वो लोग सेहतमंद होते हुए सजदा नहीं किए थे, वो कल बरोज़े क़यामत भी सजदा नहीं कर सकेंगे।
उसकी ताकत नहीं रखेंगे। वहुम सालिमून कुरान कहता है, वक़द कानू युदअऊना इला सुजूद, सजदे के लिए जब बुलाया गया था, आवाज दी गई थी और वो तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे, सालिम थे, सही और सालिम थे, और उन्हें आवाज दी गई थी और वो सजदे के लिए नहीं आए, वो कयामत में भी सजदा नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कोई छोटा अमल है सजदा करना? ये छोटा अमल है। अगर ये छोटा अमल होता तो मुस्तफा जाने रहमत पैदा होते ही सजदा ना करते। ये इतना बड़ा अमल है कि हुजूर इस फर्श गीती पर तशरीफ लाए तो आते ही मेरे आका सजदे में चले गए। हम मिलाद मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, रोशनी करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, ये जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इसे छोड़ दो, लेकिन कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो जहां झंडियां लगाते हो, कुमकुमे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, वहां मुस्तफा की विलादत की खुशी के अंदर सजदों की भी कसरत किया करो। इसे भी अपनाओ। सरकार ने विलादत के वक्त ये अपनी पसंद बता दी, और कुर्बान जाइए, मैं विलादत के वक्त की पसंद और विसाल के वक्त की पसंद देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि सरकार विलादत के वक्त सजदे में गए, और जब विसाल का वक्त आया तो आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे। तो उस वक्त भी हुजूर ने 3 वसीयतें जो फरमाई, उनमें से एक वसीयत नमाज की भी थी। ये कैसा उम्मती है कि बाप की वसीयत को याद रखता है, मां की वसीयत को याद रखता है, हुजूर की वसीयत को याद नहीं रखता। और हम हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं, और हुजूर से मांगना न शिर्क है न बिदात है, कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आका आए ही देने के लिए, कि हदीस मुबारका में है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, इन्नमा हस्र के लिए है कि मैं ही देने वाला हूं, कासिम हूं, मैं ही तकसीम करने वाला हूं, और अल्लाह ही अता करने वाला है। हुजूर देने ही के लिए आए, और देते हैं तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं देते, जो मांगो सो देते हैं। जन्नत मांगो तो जन्नत भी देते। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि वो लोग जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहते हैं कि जो माअज़ल्लाह अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करा सकते, वो दूसरे को क्या देंगे। ये देवबंदियों की किताबों में लिखा है। हमारा उनका इख्तिलाफ कोई रोटी बोटी का नहीं है, लेकिन फिर उन्हीं की किताबों में आप देखो, हज की किताब लिखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं जबल ओहद जन्नत का पहाड़। मैं पूछता हूं, बताओ किसने बनाया जन्नत का पहाड़? मस्जिद नबवी शरीफ जाते हैं तो वहां रियाजुल जन्नत में 2 रकात पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं। अरे इतनी बड़ी मस्जिद पढ़ी है, सब जगह पढ़ो, ये रियाजुल जन्नत के लिए आधे घंटे तक खड़े क्यों रहते हो? तो कहेंगे जन्नत का टुकड़ा। मैंने कहा मुझे ये बताओ, कुरान में कहीं लिखा है कि ये जन्नत का टुकड़ा है? अरे तुम अशरे मुबशरा भी कहते हो, वो 10 सहाबी जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, वो भी तुम्हारी किताब में मौजूद। तुम ये भी मानते हो कि हजरत उस्मान गनी ने हुजूर से 2 मरतबा जन्नत खरीदी, इसे भी तुम मानते हो। तो जब दे नहीं सकते तो फिर ये क्या है? जो हुजूर अपने सहाबा को जन्नत दे दें, पत्थरों के पहाड़ को जन्नती बना दें, क्या वो अपनी लख्ते जिगर को सैयदतुन निसा नहीं फरमाए?
तो मांगो, सरकार देते हैं और देने ही के लिए तशरीफ लाए। और याद रखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि बहुत सारे हुजूर के दर के भिखारी भीख लेकर देने वाले बन गए, देने वाले बन गए। लेकिन मैं यहां पर अर्ज करूं, क्या दिया था हजरत रबिया को हुजूर ने? जन्नत ही तो मांगी थी उन्होंने, जन्नत में साथ मांगा था। सरकार ने जन्नत भी दी, जन्नत में साथ भी दिया। सवाल पूरा फरमाया। लेकिन फिर हुजूर ने एक उनसे भी मुतालिबा किया। ये तो सरकार ने फरमाया, जैसे ही फरमाया सल्ली या रबिया मुझसे मांगो, उन्होंने कहा मुआफकतका फिल जन्नह, सरकार जन्नत में आपका साथ मांगता हूं। सरकार ने दे दिया। लेकिन फिर जो हुजूर ने फरमाया उसे भी सुनो। सरकार ने फरमाया, रबिया ये तो हमने तुम्हें दे दिया, लेकिन कसरते सुजूद से मेरी मदद करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मफहूम क्या है, मुराद क्या है? ए रबिया, मैंने तूने जो मांगा था तुझे दे दिया, अब तू सजदे कसरत से करना, ताकि दुनिया को पता चले कि जिसे मैंने दिया था वो इस लायक है कि अपनी जिंदगी मौला के कुर्ब में गुजार रहा है। सजदा क्या है? क्या है सजदा? कोई मामूली अमल है? कोई छोटा अमल है? कुरान उठा करके देखो, ये मुसलमानों की गलती कहां हुई। ये सेठ इसके पास चले गए, चलो इतना मिल जाएगा, इसके पास चले गए इतना मिल जाएगा, इसके पास चले गए इतना मिल जाएगा, इससे डीलिंग किया इतना मिल जाएगा, सबके करीब होने। ये सेठ आदमी है, इससे करीब रहो, काम निकलेगा, पता नहीं कब काम आ जाए। फिर उसके पास हलाल हो या हराम हो उससे मतलब नहीं, माल है बस। इल्ला माशाअल्लाह, इसके करीब, उसके करीब, इसके करीब, उसके करीब, सबके करीब होने का बंदा सोचता है। लेकिन मैं अजमेर मुकद्दस से करीब एक देहात में गया, प्रोग्राम के अंदर एक बुजुर्ग का आस्ताना था, लोगों ने मद्दू किया, हाजिर हो गया। तो पूरे गांव के अंदर एक भी बैतुल खला नहीं, ऐसा गांव, और जाकर के कहीं मतलब दूर दराज अंधेरे में जाकर के इस्तिंजा पानी करने का मामला था। तो पहुंचा, बस एक ख्याल आया अचानक, जहन में एक बात आई कि यार हम लोग दारुलूम चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो कभी ये सेठ के पास जाना पड़ता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, उनको फजीलत बतानी पड़ती है। अब क्या होता है, एक दारुलूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे। लेकिन एक साल के उनके खर्चे के लिए, उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, असातिज़ा को तनख्वाह देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमें जाना पड़ता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। मैंने सोचा कि यार 800 साल हो गए गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवां के विसाल को, कमो बेश 800 साल से ज्यादा। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहां लंगर तो पहले भी चलता था। मैं जरा देखूं तो सही, गौर तो करूं कि गरीब नवाज किस बादशाह के दरवाजे पर गए, किस सेठ से गरीब नवाज ने चंदा मांगा, जरा गौर तो करूं। मुझे कहीं नहीं मिला कि गरीब नवाज ने किसी से चंदा मांगा हो। बल्कि मैं ये देखता हूं कि अकबर बादशाह भी भीख मांगने इनके दर पे आता है। तो मैं ये सोचा कि या अल्लाह, माजरा क्या है? लंगर तो कल भी चलता था और 800 साल हो गए, आज भी चल रहा है। तो मामला बस इतना था, हम इंसानों से करीब होने की कोशिश करते हैं, वो खालिक से करीब होने की कोशिश। उन्होंने जिंदगी उससे करीब, और करीब कैसे? एक ही अमल, और वो सजदा था, सजदा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सजदा करो और मुझसे करीब हो जाओ। और जो खुदा से करीब हो जाए
उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसीलिए हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अबा हुरैरा मुर अहलक बिस्सलाह, ए अबू हुरैरा अपने अहल को नमाज का हुक्म दो, ऐसी जगह से रोजी मिलेगी कि इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचेगा। मुझे बताइए कि न बाप बेटे को नमाज का हुक्म दे रहा है, छोड़ रहा है नमाज। अब यहां थोड़ी सी वजाहत करता हुआ चलूं, आका का एक इरशाद सुना दूं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। फमन अकामहा, जिसने उसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने उसे जाय किया उसने दीन को जाय किया, दीन को ढा दिया। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपका कीमती मोबाइल आपके सामने पड़ा है, आपका बेटा उठा करके तोड़ रहा है, आप बर्दाश्त करोगे? आपका बच्चा खेल रहा है बॉल के साथ, फर्नीचर मौजूद है, कांच टूट जाएगा, आप उसे बर्दाश्त करोगे? नहीं। आप अपने घर की चीज, अपनी कीमती चीज टूट जाए, बच्चा तोड़ दे, ये गवारा नहीं कर सकते। और आज आपकी और हमारी औलाद रोजाना दीन ढा रही है और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें इसकी फिक्र नहीं कि क्या कर रहा है बच्चा, नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये अमल नहीं है, वो रोजाना दीन को ढा रहा है, ये दीन ढा रहा है आपके बच्चे से। और जो नमाज छोड़ता है उसकी जात से दीन मस्मार हो रहा है। दीन के सिलसिले में कोई गाली दे तो आप आस्तीन चढ़ाते हो, और हुजूर ने फरमा दिया जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को ढा दिया। तो नमाज छोड़ने वाला रोज दीन ढा रहा है, रोज दीन मस्मार कर रहा है, और इसकी किसी को फिक्र नहीं, किसी को ख्याल नहीं। वो तड़प जो नमाज की होनी चाहिए, वो फिक्र जो सजदे की होनी चाहिए, वो जज्बा जो सजदे का होना चाहिए, अब मुसलमानों में खाल खाल नजर आता है। अब तो आप देखें ना कि सजदा भी बस वो ऐसे सर रखे उठा लिए, बस कि कहीं ऐसा ना हो कि रूह निकल जाए, वो सुकून। इसीलिए डॉक्टर इकबाल भी मामूली शायर नहीं, सजदे ही को उन्होंने कोट किया, वो सजदा जिससे रूह ज़मीं कांप जाती थी, आज उसी को तरसते हैं मिंबरो मेहराब। मैं मिंबरो मेहराब पर कुछ तबसरा नहीं करता, उस पर तबसरा नहीं करता, लेकिन वो सजदा जिससे जमीन कांप जाती थी। अल्लाह अल्लाह, मोमिन का सजदा, जहां मोमिन सजदा कर दे वो जमीन मोमिन की हो जाया करती थी, इसलिए कि वो कुर्बे खुदा की दौलत से माला माल हो जाता। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया अन्नल अर्द यरे सुहा इबादियस सालिहून, बेशक हमने उसको जमीन का वारिस किया जो नेक अमल करता है, और नेक अमल के अंदर सबसे बड़ा अमल यह है बंदा सजदा करे। कितना करम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितना करम है, कितना करम है। कि पहले के अंबियाए किराम और उनके उम्मतियों को इबादत करनी होती तो इबादत गाह में जाकर के नमाज पढ़ते या इबादत करते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, सारी जमीन को। अब जहां नमाज का वक्त हो, पाक जमीन है, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ लो। कितना करम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहीं भी जहां वक्त मिला
वक्त नमाज आ गया, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद में बंदा नमाज के लिए जाता है। अब वो जगह तो ऐसा नहीं कि नमाज में सिर्फ सजदा ही करता है, खड़ा भी तो रहता है, रुकू भी तो करता है। ये सब नमाज के फराइज में से है ना, लेकिन उसका नाम मकाम नहीं रखा गया कि खड़े रहने की जगह, मकायद नहीं रखा गया कायदे की जगह, बल्कि इसको कुरान ने क्या कहा, मस्जिद सजदे की जगह। पता चला इसको सजदे की जगह कहकर मौला ने उस अमल की वजाहत कर दी कि तू मेरे बंदे जब सजदे में जाता है तो मुझसे करीब हो जाता है, इसलिए मैंने अपने घर का नाम भी मस्जिद ही रखा है, इसलिए यही रखा। लेकिन आज बिजनेस है तो आदमी उसमें इतना बिजी हो गया कि सोचता है यार नमाज से, यानी नमाज का तर्क करना उसे कोई गुनाह तसव्वुर ही नहीं करता। और ये सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो, बस इस हदीस को याद रखोगे तो इंशाअल्लाह लजीम नमाज कजा करने का ख्याल नहीं आएगा। और हदीस, दो हदीसें याद रखो। एक हदीस तो ये कि जिसने नमाज कायम नहीं की, छोड़ दी, उसने दीन को ढा दिया। क्या आप दीन ढाने वालों में शामिल होना चाहते हो? क्या अपनी औलाद को दीन ढाने वालों में शामिल करना चाहते हो? अगर नहीं तो आज से एक वक्त की भी जानबूझ करके नमाज छूटनी नहीं चाहिए। एक चीज। और दूसरी चीज कि अगर अपनी औलाद को बचाना चाहते हो, अपने माल को बचाना चाहते हो, अपने घर को बचाना चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि दो चीजें आप समझें, दो चीजें। एक चीज तो ये कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कजा की, उसने अपना माल, अपनी औलाद और अपने घर को तबाह कर दिया। तो अब इसको दूसरे एंगल से देखें कि जिसने एक वक्त की नमाज कजा नहीं की और अल्लाह की इबादत का ख्याल किया, नमाज की पाबंदी की, तो उसका घर भी आबाद, उसकी औलाद भी आबाद और उसके माल में अल्लाह बरकतें भी अता फरमाए, बरकतें भी अता। यहां जिम्नन चूंकि ये नमाज तोहफे मेराज है, तो मेराज की एक बात मुझे याद आ गई अचानक। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, आयशा मांगो, जो मांगोगे दूंगा। तो उम्र के एतबार से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उस वक्त उतनी उम्र को नहीं पहुंची थी। तो अर्ज करती है, हुजूर मैं अभी अपने वालिद से पूछ करके आती हूं। सरकार ने फरमाया, हाँ मेरे यार से पूछ लो, जाओ पूछ लो। गई, अब्बा जान आज तो आका की रहमत जोश में है और सरकार ने मुझसे फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो अब्बा मुझे बताइए मैं हुजूर से क्या मांगू, मुझे बताइए मैं हुजूर से क्या मांगू। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, बेटी एक काम करो, हुजूर से कहना कि सरकार जब आप मेराज में तशरीफ ले गए थे और परवरदिगार ने अपने कुर्ब की दौलत जब अता फरमाई और आप थे और रब था, कोई तीसरा नहीं, तो उस वक्त जो राज की बात हुई थी, उस राज की बातों में से एक बात बता दीजिए। उस राज की बातों में से एक बात बता दीजिए। उम्मुल मुमिनीन गई सरकार के पास,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, और मैंने भी अर्ज किया कि मैं अपने वालिद से पूछ करके आती हूं। मैं अपने वालिद से पूछ करके आई हूं। हाँ बोलो, मेरे यार ने तुम्हें क्या पूछने के लिए कहा, क्या मांगने के लिए कहा? उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि अब्बा जान ने मुझसे ये फरमाया कि हुजूर से ये पूछना कि जब आप कुर्ब खुदा की दौलत से माला माल हुए और मकाम काबा कौसैन में जब पहुंचे, तो उस वक्त आपकी और रब की जो राजो नियाज की बातें हुई थी, उनमें से एक बात आप बता दें। सरकार ने फरमाया, ये सवाल मेरे यार के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, ये उसी का हक है, ये वही कर सकता है। कहा मैंने वादा किया था तो पूरा कर देता हूं। मैं समझता हूं इसे आज नोट करके जाइए, याद करके जाइए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब मैं खुदा से करीब हुआ और उसकी तरफ से निदाएं आ रही थी, उदनु मिन्नी, और करीब हो जाओ, और जब करीब हुआ तो मेरे करीम ने फरमाया, ए मेरे महबूब, जो भी किसी मुसलमान का दिल रख दे वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। उसकी राज की बातों में से एक बात मैंने तुम्हें बता दी। उम्मुल मोमिनीन खुश हुई, गई अपने वालिद के पास। सिद्दीक अकबर मुंतजिर थे। फरमाते हैं, आयशा क्या कहा हुजूर ने? अल्लाह अकबर। अर्ज करती हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी किसी मुसलमान का दिल जोड़ दे या दिल रख ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अब्बा जान, कोई रोने की बात तो नहीं थी, आप इतनी गिरियोजारी क्यों फरमा रहे हैं? ये तो खुशखबरी है। तो फौरन फरमाया, बेटी दूसरे पहलू से सोचो। एक पहलू तो यह है कि जिसने किसी मुसलमान का दिल रखा और दिल जोड़ा वो जन्नत का मुस्तहिक, और अगर किसी ने किसी मुसलमान का दिल तोड़ा तो, अगर दिल दुखाया तो दूसरे एंगल से यह होगा कि वो जहन्नमी होगा। अब उम्मुल मोमिनीन ये समझ गई। अब इस बात को समझाने के बाद आखिरी बात अर्ज कर दूं ताकि बात जहन में बैठ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं? एक बाप अपने बेटे से कहता है, बेटे अगर तू ये काम करेगा ना, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। देख बेटा, ये तेरी छोटी बहन है, जरा तू इसका ख्याल करना, इसका तू ख्याल करेगा ना तो मुझे राहत पहुंचेगी। आमतौर पर आप बापों को देखते होंगे, वो अपनी बेटियों के लिए बेटों को बहुत ताकीद करते हैं, बेटा ये मेरी बहन है या मेरी बेटी है, जरा इसका तू ख्याल रखना। अगर तू अपने बाप को खुश देखना चाहता है ना, तो जरा मेरी इस बेटी का ख्याल रखना, तेरी फूफी का ख्याल रखना। ये बाप कहते रहते हैं। तो बेटा भी क्या करता है? बाप की खुशी के लिए करता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है? आप जरा सोचो कि जिस अमल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों की ठंडक फरमाते हो, आज का मुसलमान उसी नमाज को बड़ी आसानी के साथ छोड़ रहा है, अकड़ रहा है। कभी बिजनेस की मसरूफियत, कभी नींद की वजह से, कभी दौलत की वजह से, कभी शर्मिंदगी के ख्याल की वजह से, कभी दूसरों की खुशी की वजह से, कभी मेकअप की वजह से आज का मुसलमान नमाज छोड़ता है। तुम्हें सबका ख्याल है, मुस्तफा का ख्याल नहीं। अरे एक मोमिन का दिल रख दो तो जन्नती बन जाओ। अगर हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ तो जन्नती नहीं बनोगे।
नमाज की पाबंदी करो। घरों में नमाज क्या हुक्म अपने बच्चों को दो, पाबंद करो नमाज का, उन्हें पंक्चुअल बनाओ नमाज का उन्हें, इसलिए कि तुम अपने बच्चों को दौलत दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन अगर तुमने नमाज नहीं दी तो गोया तुमने अपने बच्चों को दीन ढाने वाला बना दिया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा अपने हाथों से दीन को ढा दे? अगर नहीं तो आज से तुम भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। आज के इज्तिमा का मेरा यही पैगाम है। और मैं कभी सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को और बहुत सारे मोमिनीन को, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुबल्लिगीन की बात कर रहा हूं, गुलामाने रसूल का तांता बंधा हुआ है जो नमाज के पाबंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है नमाज के पाबंद। आप भी इस माहौल से वाबस्ता होंगे तो नमाज की पाबंदी का जज्बा आपके अंदर भी पैदा होगा इंशाअल्लाह। आप तहरीक से वाबस्ता हो, इज्तिमाअत में आए, नमाज की पाबंदी, और खास तौर पर यह याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी कोई मामला होता ना तो फौरन सजदे में चले जाते, फौरन सजदे में चले जाते। उम्मत की बख्शिश का मुद्दा मिला, सजदे में चले गए, इसलिए कि सजदा खुदा को बहुत पसंद है। भाई कुरान पढ़ रहे हो उसमें भी 14 सजदे हैं, उसमें भी 14 सजदे। क्यों? कि इससे बंदा खुदा से करीब हो जाता है, बंदा खुदा से करीब होता है। ये खुदा से करीब होने वाला बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई मुसीबत आ जाए, सजदे में जाकर के दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। सलातुल हाजत पढ़ो। वो कौन सी मुसीबत है जो नमाज से नहीं टलती? बारिश नहीं होती, नमाज इस्तिस्का के लिए आप जाते हैं। सूरज को गहन लग गया, नमाज आपने पढ़ ली। चांद को गहन लग गया, नमाज आपने पढ़ ली। ईद का दिन आया, नमाज आपने पढ़ ली। ईद उल फित्र में नमाज, ईद उल अदहा में नमाज, नमाज जनाजा, नमाज हर जगह रखी गई। क्यों? इसलिए कि ये चीज ऐसी है जो मौला अज़्ज़ व जल्ल को बहुत पसंद है। उसके सामने हाथ बांध के खड़ा रहना उसको बहुत अच्छा लगता है। उसकी बारगाह में पूरे वजूद को झुका देना उसको बहुत अच्छा लगता है। और आप देखें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप क़याम में भी तावुज़ से पहले सना पढ़ते हैं, उसका जिक्र, उसकी भी इब्तिदा सुबहान से। रुकू में जाते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, उसकी इब्तिदा भी सुबहान से। सजदे में जाते हैं, उसकी भी इब्तिदा सुबहान से, सुबहान रब्बियल आला। गोया आप खड़े हैं तो कह रहे हैं हर ऐब से मेरा खुदा पाक है। आप रुकू में जाते हैं तो कहते हैं हर ऐब से मेरा खुदा पाक है। सजदे में जाते हैं तो कहते हैं हर ऐब और कमजोरी से मेरा खुदा पाक है। उस करीब को इतना प्यार आ जाता है कि मेरे बंदे, तूने मुझे बेऐब बना, बेऐब कहा है, अब मैं तुझे महरूम नहीं रख सकता। हाँ हाँ, मेरे ही पास सारे खजाने हैं, जा बंदे मैंने तेरी झोलियां भर दी। इसीलिए शबे महराज के लिए, शबे महराज जब हुजूर सफरे महराज पर रवाना हुए तो सफरे महराज का तस्करा भी कुरान में रब ने किया, तो उसी एतबार से किया कि सुबहान अल्लज़ी असरा, ताकि पता चल जाए कि जाने वाले को न देखो, ले जाने वाला खुदा हर ऐब से पाक है। और बंदा जब सुबहान करता है तो उसकी रहमत को जोश आ जाता है। सेठों को दुहाई दो, सेठ साहब आपके खजाने में कोई कमी नहीं, क्या मालूम कब खत्म हो जाए। उस खुदा को उसकी बारगाह में, बस यहां एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सजदे के जरिए, नमाज के जरिए खुदा से मांगो। कुरान में नहीं आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद मांगो? आया ना? और जिस इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हो, उन्होंने आखिरी पैगाम क्या दिया कि 72 जिस्म पर जख्म के बावजूद सजदे में सर कटाकर उन्होंने बता दिया। कयाम में नहीं, कयाम भी अफजल है, रुकू में नहीं, वो भी अफजल अमल है,
लेकिन सबसे अफजल आला अमल सजदा है। सजदे में जान देकर इमाम ने पैगाम दे दिया कि अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो इतने जख्मों के बावजूद भी सजदा मत छोड़ना। सबील लगा लो, खिचड़े तकसीम करो और सजदा छोड़। वो सब भी करो ताकि गैब में जल जाएं बेदीनों के दिल, वो भी करो, लेकिन सजदा भी करो। उसे न छोड़ो, उसे न छोड़ो। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम रिस्क के दरवाजे भी खुलेंगे, मुसीबतें भी टलेंगी, परेशानियां भी दूर होंगी और अल्लाह गैब से मदद भी फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदको तोफैल मुझे आपको सबको अल्लाह के फरमान पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको सजदों की तड़प अता फरमाए। अब यहां एक दुआ एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबियों दुआ करो, मेरे सहाबियों दुआ करो। हुजूर क्या दुआ करें? तो सरकार ने फरमाया ये दुआ करो कि ए अल्लाह हमें शकी और महरूम न बनाना। तो साहबा ने अर्ज किया, हुजूर शकी और महरूम कौन है? बदबख्त और महरूम कौन है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज छोड़ता है वो शकी और महरूम है। साहबा को हुजूर ये दुआ करने के लिए फरमाते थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज की पाबंदी करो और एक गुजारिश और करूंगा कि हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा की पाबंदी करो। यहाँ जितने रहते हैं भावनगर के जो है वो हफ्तावारी इज्तिमा की पाबंदी करें और आप जितने भी दूर दराज से आए हैं अपने अपने इलाकों के अंदर तहरीक का काम शुरू करें और उसके सिलसिले में आप हमारे अब्दुल रज़्ज़ाक भाई से और अख्तर भाई से राब्ता कायम करें और मिलकर के अपने इलाके में तहरीक का काम शुरू करें और एक मुहिम चलाएं कि कोई भी गुलाम रसूल नमाज न छोड़े। अपने घर का माहौल भी बनाएं और मोहल्ले का माहौल भी बनाने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के काफिले यहाँ से निकलते हैं। आप सुन्नी दावत इस्लामी के काफिलों के अंदर खुद भी शामिल हों और अपने दोस्त अहबाब को भी उसके अंदर शामिल करें ताकि दीन की ज़रूरी बातें वो सीख सकें। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। रिसालत के परवानों, हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।